ज्ञान जो है वो जानता है। तो जानता है माने क्या? जानना माने क्या होता है? हाँ, ये गे के आकार, गे के आकार, गे के आकार, गे के आकार, ये अपनी ये भूमिका है ना, इससे ये बहुत बड़ी बात है भाई। बहुत बड़ी बात है कि हमने इतना समझा है कि जानना माने गे के आकार। कल शाम को भी गेयाकृति परिणमन ऐसा आया था ना उसमें, गे के आकार पर आत्मा क्या कर रहा है? कि जान रहा है। जान रहा है माने क्या कर रहा है? गे के आकार, गे के आकार, गे के आकार, गे के आकार। ठीक है। तो अब वो जो गे हैं वो तो परद्रव्य हैं और उनके आकार रूप हो रहा है। लेकिन इनके आकार रूप होने पर भी ये ज्ञान तो ज्ञान ही है ना। वो ज्ञान में ही वो आकार विचित्रताएं होती है ना ज्ञान में। ज्ञान में विचित्रपना होता है लेकिन वो ज्ञान ही रहता है। उसमें गे का कुछ भी नहीं आता है, अत्यंत अभाव है ना। वो बहुत बढ़िया उन्होंने बात, गे का कुछ भी नहीं आता मान, क्योंकि अत्यंत अभाव वो उसमें से कहां से आता? कल शाम को भी अपन ने लिया था है? कि दर्पण का मैंने दर्पण ये मैंने लिया था, दर्पण और बिंब सामने। तो दर्पण में बिंब के कारण से क्या रिएक्शन होता है? कुछ रिएक्शन होता है? यह दर्पण के सामने रहने से बिंब में कुछ रिएक्शन होता है? कुछ नहीं होता है। दर्पण माने दर्पण की जो स्वच्छता है ना, उसका नाम दर्पण है भैया, और कुछ नहीं है। दर्पण किसको कहें? दर्पण की जो स्वच्छता मात्र, बस वो दर्पण है। अगर उसमें स्वच्छता नहीं हो तो दर्पण का है। तो उस स्वच्छता में, दर्पण की स्वच्छता में उस बिंब के कारण से क्या रिएक्शन होता है? कुछ भी। क्यों? क्योंकि अत्यंत अभाव है दर्पण का और बिंब में। और दर्पण के कारण बिंब में क्या रिएक्शन होता है? तो कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि गे का वन बिंब का दर्पण में अत्यंत अभाव है। किसी न किसी, अब जब कुछ होता ही नहीं है तो संबंध क्या है? तो कोई संबंध भी नहीं है। संबंध है कुछ? जब तक कोई रिएक्शन नहीं हो तब तक कोई संबंध नहीं। ध्यान में देखो, जैसे स्फटिक मणि में दाग लगाओ तो स्फटिक मणि लालमा कालमा रूप वर्णमा, तो ये रिएक्शन हुआ ना, ये रिएक्शन हुआ। तो यहाँ इस रिएक्शन की बात नहीं है, क्योंकि ये तो राग की बात है ना, विकार की बात है ना, उसकी बात है। लेकिन जब कोई दाग माने वो गे के रूप में जानने में आवे तब, ध्यान में आना। ये जीव मैंने कल बताया था, कल शाम को बताया था। हाँ, शाम को बताया था कि ये ये मैंने जाना, ये मैंने जाना, ये मैंने जाना, ये जानना नहीं है, ये तो राग है। राग के काल में भी जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये मैंने कई बार बोलता हूँ। तो वस्तु तो है ना, तो वस्तु में जानना होगा ना। वो ज्ञान रूप परिणाम है, लेकिन इसकी दृष्टि उधर नहीं है ना। इसे खबर ही नहीं है कि ये राग है और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इसको भेद ज्ञान ही नहीं है। तो यहाँ तो मूल बात ये है कि ज्ञान, ज्ञान जो है वो गेयाकार 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 रूप परिणाम करता है। ये क्या है? ये विचित्रताएं ये ज्ञान की पर्याय के विशेष हैं। ये विशेष ज्ञान की पर्याय का है ना? परगे के निमित्त से ज्ञान में जो आकार बना वो ज्ञान की पर्याय का विशेष है। ठीक है।
लेकिन विशेष होने पर भी अगर सामान्य ही नहीं हो तो विशेष कहां से होगा? विशेष तो सामान्य का ही है ना। हाँ, ये जानने वाली पर्याय, जानना जानना। आया ना ख्याल में? अब वो सामान्य कैसे हुई? तो देखो, कल कल शाम को मैंने बताया था ना, जैसे एक दर्पण के सामने, कल दोपहर में बताया, एक दर्पण के सामने दूसरा दर्पण रखो, तो बोलो उसमें कौन सा आकार बनेगा? कोई आकार ही नहीं बनेगा उसमें। तो फिर भी वो क्या है? आकार है क्या नहीं है? है, क्यों? वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है। वो सामान्य है उसका, जिसमें कोई परकीय निमित्त नहीं है, वो उसका सामान्य है। ऐसे ही ये उपयोग है ना, ये उपयोग, वर्तमान उपयोग, जैसा मैं कहता रहा हूं, जो वर्तमान उपयोग है ना, तो इसमें गुण, पर्याय, माने सब एक साथ है ना, उसमें कोई भेद नहीं है ना। उस पर्याय में स्वभाव मौजूद है कि नहीं? ठीक है, और पर्याय ने किसको जाना? स्वभाव को जाना। और स्वभाव कहाँ है? उसी पर्याय में, क्यों? वो पर्याय स्वभाव के बिना नहीं है। तो पर्याय द्रव्य में झुकी, ये कहना व्यवहार है। आपने गुरुदेव श्री मुख से भी सुना होगा, पर्याय द्रव्य में झुकी, ये कहना व्यवहार है। वास्तव में तो पर्याय बस अंतर्मुख हुई है, माने पर्याय पर्याय में ही झुकी है, और उस पर्याय में ही उसका स्वभाव है। अब वो वहां जान रही है कि नहीं जान रही पर्याय? वो गे के आकार हुई कि नहीं हुई? या हुई ना, स्वगे के आकार हुई। उसका नाम सामान्य जानना। बोलो भैया भगवती भाई, वो सामान्य है। हाँ, वो सामान्य होने से वो ध्रुव है क्या नहीं, इससे सिद्ध हो गया ना। माने वो थी पहले, वो ही नहीं होती तो उसके विशेष कैसे होते? हाँ भैया बोलो। विशेष विशेष बना हुआ ना उसमें। हाँ जी। ए वाह, माने उसकी पर्याय की सामान्य रूप होने की योग्यता है, उसमें शक्ति है कि वो सामान्य रूप है, और वो ही विशेष रूप होती है। ठीक है, अब वो 15 नंबर की बात है, विशेष का तिरोभाव, सामान्य का आविर्भाव। सामान्य का तिरोभाव, विशेष का आविर्भाव, दोनों में से एक काल में एक रहेगा, चाहे तो विशेष रहे चाहे सामान्य रहे। और वो जो स्वच्छता है, जैसे दर्पण है ना, तो दर्पण की स्वच्छता तो त्रिकाल है ना, वो पर्याय, गुण पर्यायात्मक है वो। दर्पण है ना, दर्पण का अस्तित्व है ना, उसमें स्वच्छता है कि नहीं? तो स्वच्छता माने उसके एक गुण हुआ ना दर्पण का, सत्स्वरूप वस्तु है। गुण कहो के पर्याय कहो उसे, भेद किया ना, तो सामान्यपना उसमें है ना। और वो उसका, उसकी स्वच्छता दर्पण की ध्रुव है क्या नहीं है? ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है। स्वच्छता 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 स्वच्छता। ऐसे ज्ञान 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 ज्ञान। ख्याल में आएगी? 205, 15 नंबर की गाथा, 205 नंबर की गाथा में क्या क्या है कि ज्ञान के 5 प्रकार हैं।
मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सभी ज्ञान एक ज्ञान के, एक सामान्य ज्ञान का अभिनंदन करते हैं। याद आया? अभिनंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि वे ये कहते हैं कि भैया हम तो इसके कारण से हैं, हमारा तो माई बाप ये है। कौन है कि सामान्य ज्ञान, कौन है कि वो ध्रुव ज्ञान, कौन है कि वो ज्ञान की जो निर्मल स्वच्छता है पूरी की पूरी, दल पड़ा हुआ उसमें। बोलो ख्याल में आया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो उसको द्रव्य कहा गया है, क्योंकि वो ध्रुव है, ज्यो का त्यों, ज्यो का त्यों, ज्यो का त्यों, ज्यो का त्यों। वो जो विशेष हो रहा है, विशेष के काल में भी वो ध्रुव पीछे उसका पड़ा है कि नहीं, उसके बिना वो हो ही नहीं सकता है ना। जो भी विशेष होगा वो बिना सामान्य के नहीं होता है, सिद्धांत। बिना सामान्य के विशेष होता नहीं है। हाँ जी, फिर आपने ये भी बोला कि एक साथ में एक ही हो या सामान्य। हाँ जी, हाँ जी, कोई जो आविर्भाव तिरोभाव की अपेक्षा से है वो बात। ख्याल में आया कि नहीं? और वो सामान्य और विशेष उनको अलग करके है। उस सामान्य का आविर्भाव माने विशेष का तिरोभाव, विशेष नहीं रहेगा उसका। और वो विशेष भी हुआ तो सामान्य के बिना तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा आशय है। इसलिए उसको द्रव्य कहा। और ये तो अकेले एक ज्ञान की बात है। जो पूरा वृक्ष है तो पूरा दल है ना ऐसे अनंत गुणों का। हाँ, तो एक ज्ञान गुण के द्वारा बताया गया उसको, ऐसा समझना। ठीक है। और द्रव्य गुण पर्याय के बारे में मैंने कल बताया था, जैसे इसमें देखो भैया कुछ बातें ऐसी हैं जो अपने को कॉपी अपन रखें और उसमें वो नोट कर लें। तो इस तरह के कोई व्याख्याता आते हैं यहाँ पर, तो उनके सामने अपन तुरंत उत्तर दे सकते हैं। लिखने से बहुत अभ्यास होता है, जैसे ये नवीन भाई लिखते हैं ना, तो ये इनका बहुत अभ्यास होता है। मेरा भी जो अभ्यास हुआ है वो कैसे हुआ? क्योंकि लिखने में 3 बार स्वाध्याय होता है एक ही चीज का। पहले आपने सामान्य रीडिंग ली, फिर उसमें से ये चिन्हित करेंगे कि इसमें कौन कौन सी बातें नोट करने लायक है। फिर आप उसको नोट करेंगे। 3 बार हो गया कि नहीं हो गया, ऐसा समझ। तो और ये अपने लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अपने को ये सब करना पड़ेगा, बिना करे नहीं होगा। जैसे मैंने द्रव्य गुण पर्याय किया, एक परिभाषा 87 नंबर की गाथा में, द्रव्य किसे कहते हैं? अब हम गुणों के समूह हमारी जुबान पर लगा हुआ है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वो गलत नहीं है, लेकिन वास्तव में जो जो वो गुण पर्याय को प्राप्त हो, अथवा तो जिसे गुण पर्यायों द्वारा प्राप्त किया जाए, उसका नाम द्रव्य है। ऐसी गुण की परिभाषा, ऐसी पर्याय की परिभाषा मानी। गुण पर्याय को प्राप्त माने द्रव्य है, तो वो गुण पर्यायों को प्राप्त माने उसने धारण किया हुआ है ना। गुणपना और पर्यायपना, उसके बिना द्रव्य कैसे हो सकता है? अथवा तो गुण पर्याय जिसके आश्रय से रहते, जिसमें भीतर बने हुए हैं, उन्हीं की हलचल है ना पूरा द्रव्य में, गुणों पर्याय की है। तो वो द्रव्य है।
जिसके द्वारा, जिनके द्वारा माने वो गुण पर्यायों द्वारा जिसे प्राप्त किया जाए, द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्यायों, जिसे गुण पर्याय जिसको प्राप्त करते हैं या उनके द्वारा जिसे प्राप्त किया जाता है वो द्रव्य है। या द्रव्य जिसे प्राप्त करता है, प्राप्त करता माने भाषा ऐसी होगी, प्राप्त में कोई द्रव्य गुण पर्याय यहाँ बाहर नहीं डोल रहे हैं, सब वो प्राप्त करता पकड़ता है, माने धारण किए हुए, जिसके द्वारा वो धारण किए जाते हैं गुण पर्याय। गुण पर्याय पद जो वो हुआ है, कौन हुआ है गुण पर्याय वाला? द्रव्य हुआ है, ऐसा आशय। और कोई पॉइंट इसमें मतलब आप लोगों को ख्याल में आता हो? वही तो आ गई अभी, सामान्य और विशेष। सामान्य उसने उन्होंने बताया था ना कि एक विशेष है ये और असामान्य, सामान्य के बिना विशेष नहीं हो सकता। तो सामान्य है वही तो ध्रुव है ना, वो भी पर्याय है। और वो पर्याय कैसे है कि जब वो जैसे दर्पण दर्पण के सम्मुख हुआ, तो जो पर्याय तो दर्पण पर के सन्मुख था, तब उसमें अलग अलग प्रकार के वो बन रहे थे जब दर्पण, लेकिन वो गेयाकार रूप परिणमन या बिंबाकार रूप परिणमन दर्पण का खत्म तो नहीं हो जाएगा, उसका स्वभाव तो पड़ा हुआ है ना, बिंबाकार होना बिंबाकार होना बिंबाकार होना। ऐसे ज्ञान का स्वभाव तो त्रिकाल पड़ा हुआ है, गेयाकार होना गेयाकार होना गेयाकार। और अब जब पर्याय उसकी अंतर्मुख हुई तो पर्याय में वो गुण तो है क्रियाकार होने का, लेकिन वहां पर के नहीं है जो निमित्त है, तो वो सामान्य हो गया ना। बिना निमित्त के, बिना परगे के सन्मुख हुए जो ज्ञान की पर्याय होगी वो ज्ञान की पर्याय सामान्य ज्ञान है, और सामान्य ज्ञान होने से वो ध्रुव है, क्योंकि वो तो त्रिकाल है, वो ही नहीं हो तो विशेष कहां से हो, ऐसा आशय है। और वृक्ष पूरा का पूरा है, वो सत सत, क्योंकि सत के आधार के बिना ये सब नहीं हो सकते हैं, न तो विशेष हो सकता है न सामान्य हो सकता है। इसलिए वो जो सत है त्रिकाल सत है, सत है, ठीक है। और उस सत में भी उन्होंने दो बातें दे दी। देखो, सामान्य ज्ञान को तो उन्होंने कहा ये पारणामिक भाव है, ठीक है। और जो अब जो पर्याय है तो पर्याय का गुण भी होगा ना उसमें, बिना गुण के नहीं होगा ना, गुणों और गुण का परिणमन। तो जो ज्ञान गुण है उसको परम पारणामिक कहा, पर्याय को पारणामिक कहा। हाँ जी, ख्याल में आ गया। वो पारणामिक, पारणाम सामान्य ज्ञान पारणामिक क्यों? वो तो उसको किसी से उत्पन्न हुआ है क्या? कोई निमित्त है क्या उसमें? कोई निमित्त नहीं, वो तो स्वयं से ही है। इसलिए बिना निमित्त का है, निरपेक्ष है, इसलिए वो पारणामिक है। और जो ज्ञान गुण है उसका तो गुण के बिना पर्याय नहीं हो सकती है, वो परम पारणामिक है। एक शब्द और आया था, कारण शुद्ध पर्याय। मतलब ये जो बातें हैं ना, ये बातें वास्तव में ये मुझे भी नहीं लगी। कारण शुद्ध पर्याय, ये जो पर्याय की शुद्धता का कारण है वो कारण शुद्ध पर्याय, वो पर्याय नहीं है, वो तो कारण रूप है ना। लेकिन काय का कारण है वो? शुद्ध पर्याय का। शुद्ध पर्याय माने सामान्य ज्ञान, शुद्ध पर्याय माने सामान्य ज्ञान माने द्रव्य, सामान्य ज्ञान माने पारणामिक भाव। तो उस पारणामिक भाव का कारण जो है वो कौन है? वो स्वभाव त्रिकाल, जो त्रिकाल स्वभाव है वस्तु का, जिसका कभी नाश नहीं होता,
सामान्य ज्ञान की पर्याय भी उत्पादय रूप है। जैसे विशेष उत्पादय रूप है, ऐसे ही सामान्य ज्ञान की पर्याय भी उत्पादय रूप है। लेकिन अगर उसमें वो स्वभाव नहीं है, वो हो ही नहीं जड़ से, तो वो होगी कहां से? न सामान्य होगी न विशेष होगी। लेकिन वो सामान्य प्रकट कब होती है, उसका आविर्भाव कब होता है, और विशेष का तिरोभाव कब होता है? कि जब वो अपने स्वभाव को, त्रिकाल स्वभाव को कारण बना है, तो वो पर्याय शुद्ध हो जाता है। पर्याय कारण शुद्ध नहीं है, वो जो कारण हुआ है उसको कारण शुद्ध पर्याय कहा गया। हाँ जी, सामान्य ज्ञान का कारण रूप जो द्रव्य है त्रिकाल, परम परिणामी भाव रूप वस्तु, उसको कारण शुद्ध पर्याय कहा। माने वो कारण कहोगे, कारण शुद्ध पर्याय कहो, तो वो शुद्ध पर्याय का कारण है। हाँ, इसलिए पर्याय मत लेना उसमें। पर्याय शब्द आया है, लेकिन अपने ज्ञान में उसे पर्याय नहीं मानना। शुद्ध पर्याय का कारण है वो। सामान्य का होगा, शुद्ध का हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो सामान्य ज्ञान हुआ भाई। क्या है, जब पर्याय पलट गई ना, पहले पर्याय परान्मुख थी, अब पर्याय स्वोन्मुख हो गई, और जो स्वोन्मुख हुई तो वो ही तो सामान्य ज्ञान है। जो स्वोन्मुख पर्याय है वही तो सामान्य ज्ञान है कि नहीं है? तो अब वो सामान्य ज्ञान हुई, तो सामान्य ज्ञान का कारण कोई होगा क्या? नहीं होगा। जैसे विशेष का कारण बाहर में वो गे है, ऐसे ही सामान्य का कारण कौन है? तो वो जो जिसे कारण शुद्ध पर्याय कहा जा रहा है वो है। तो वो पर्याय रूप नहीं है, जो कारण है वो पर्याय रूप नहीं है, लेकिन वो शुद्ध पर्याय का कारण है, इसलिए कारण शुद्ध पर्याय उसे कहा गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है काहे की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए दृष्टि कहाँ आनी चाहिए? अपने द्रव्य में। ये इसलिए उसको कारण शुद्ध पर्याय कहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए उसको कारण शुद्ध पर्याय कहा। वो कारण शुद्ध पर्याय की गाथा है नियमसार जी में, 15 नंबर की। जहां तक मुझे ख्याल में 15 नंबर की है, उसमें पहली बार ये शब्द आया है, कारण शुद्ध पर्याय। और गुरुदेव सिंह की कुछ बातें हैं, गुरुदेव सिंह ने इन ग्रंथों में से निकाली हो, उनको बार बार याद करते हैं। जैसे कारण शुद्ध पर्याय की याद करते हैं ना बात। जैसे क्रम नियमित की, क्रमबद्ध पर्याय की बात, उसका कितना महिमा आई है गुरुदेव सिंह को। कारण शुद्ध पर्याय और क्रमबद्ध पर्याय, कितनी महिमा आई है उन्हें। ओ हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, वो के की मोहताज नहीं है। के की मोहताज नहीं है ही नहीं वो के की। हाँ जी, हमें ये लगता है ना कि ये हमारा अज्ञान है, कि हम ये मानते हैं कि देखो ये के सामने है ना, तो इसका मुझे ज्ञान। अब मैंने शास्त्र पढ़ा है, मुझे शास्त्र का ज्ञान है ना, शास्त्र का ज्ञान है। बेवकूफी है ये, मूर्खता है। हाँ वो, हाँ इसके कारण से नहीं है, वो पर्याय अपने स्वयं से आती है। मैंने एक बार बताया था, ये बात परीक्षा मुख में आई है ये बात। तो ये तुमने पढ़ा है परीक्षा मुख का? नहीं पढ़ा? उसमें ये बात आई है कि पर्याय अपने स्वतंत्र बने अपने कारण से प्रकट होती है, वो ज्ञेय के कारण से नहीं होती। ज्ञान की पर्याय, ऐसा लिखा भी, ये सूत्र आया है उसमें है।
हाँ, वो तो पहला ही वो तो पहला सूत्र है उसका। ठीक है, वो तो आगे आगे भी बात, या शायद दूसरे अधिकार में है शायद। आया कि नहीं आया? हाँ, मामूली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तब तो भैया देखो, अगर कोई नहीं समझेगा तो मुझे क्या मजा आएगा समझाने में? मुझे बताओ। और बराबर अपन सबका रिएक्शन चल रहा था उससे, है? जो भी वक्ता होता है ना, वो चाहता है कि रिएक्शन आना चाहिए, और रिएक्शन ही नहीं हो तो किसको समझाए? किसी जगह मैंने एक प्रवचन में सुना था, उसमें ये बोल रहे थे कि जहाँ मूर्ख बैठे हो और वहाँ अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना ज्ञान का अपमान। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो समझने योग्य है उन्हें ही समझाया जाता है, और जो समझने योग्य नहीं है। और ये गाथा में भी ये बात आई है, कहीं मैंने पढ़ा है, मैंने शास्त्र में आचार्य देव की लिखी हुई बात है कि जो जिनकी समझ में नहीं आता उन्हें नहीं समझाया जाना चाहिए। बिल्कुल कोई आग्रह नहीं उसके लिए। आगे ख्याल होगी। नहीं नहीं, द्रव्य गुण पर नहीं, नहीं द्रव्य गुण पर्याय नहीं, वो द्रव्य जो सत्स्वरूप वस्तु है ना, उस द्रव्य का स्वचतुष्टय कहना। अब उसमें से अपन भेद करना वो बात अलग है, प्रकरण वश कभी ऐसी जरूरत पड़े। हाँ जी हाँ, हाँ हो सकता है। वो तो वक्ता के ऊपर है, किस तरह कहता है, किस तरह सिद्ध करता है, वो कोई बात नहीं है, उसमें कोई खास बात नहीं है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये बात हुई। तो ऐसे कारण शुद्ध पर्याय, सामान्य पर्याय, विशेष पर्याय माने ज्ञान की, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान, ये सब अपने को बराबर में ख्याल में आना चाहिए। और इसका प्रयोजन यही है। हम कारण शुद्ध पर्याय को माने हमें सामान्य ज्ञान कैसे हो, सामान्य ज्ञान कैसे हो, और सामान्य ज्ञान निराकुल होता है, और विशेष ज्ञान वो आकुलता उत्पन्न करने वाला होता है। इसलिए अब आपको क्या चाहिए? सामान्य ज्ञान चाहिए, हमें सुख चाहिए। तो भैया वो, हाँ, विशेष को गौण करना, सामान्य, इसका मतलब तुम आत्मा को जो कारण शुद्ध पर्याय है उसको मुख्य करने से तुम्हें जो है वो, फिर वो ज्ञान में वे सब चलते भी रहे, तो ज्ञान तो स्वपर प्रकाशक है, लेकिन तुम्हें उससे आकुलता, तुम ज्ञान स्वरूप वस्तु हो ना, तो तुम्हें आकुलता नहीं हो। तुम जानो, क्योंकि तुमने उस अपने ज्ञान के सामान्य और विशेष दोनों को जान लिया है। किसको जान लिया है जी? हाँ, आकुलता रहित होता है। और जब ये जीव अपने ज्ञान में अपने स्वरूप को जाने, ठीक है, ये ज्ञान का विशेष है और ये ज्ञान का सामान्य है, और ये कारण शुद्ध पर्याय है, ऐसा जाने। ठीक है, तो और ऐसा जाना है कि मैं जानने वाला हूँ, ज्ञान रूप परिणत होता हूँ, लेकिन मैं ज्ञेय से निरपेक्ष हूँ, ऐसी मेरी सत्ता है। तो उससे आकुलता और दुख, अब वो जो भी मैंने देखो गे में क्या क्या आएगा, यहाँ प्रश्न ये है गे क्या। हाँ, निरपेक्ष माने अपेक्षा। हाँ हाँ, जो विकार है वो भी परगे है, जो औदैक भाव है, कर्म के उदय जन्म जो विकार है वो भी परगे है, इसलिए उसका ज्ञान तो होगा। तो उसमें भेद ज्ञान करे, ज्ञान ये है और ये विकार है, ये है, ऐसा जाना है। अभी ये क्या कर रहा है कि विकार में एकत्व कर रहा है मूलतः। ये जीव क्या कर रहा है?
निश्चय में से ये विकार में एकत्व करता है, परद्रव्य में एकत्व करना ये व्यवहार कहा जाता है, क्योंकि उसको लक्ष्य करके विकार में एकत्व कर रहा है नहीं। लेकिन जब विकार का ये ज्ञायक बनेगा, विकार इसका ज्ञेय होगा, तो विकार के आकार रूप हुआ ये, लेकिन ज्ञान विकारी नहीं हुआ। हाँ जी, वेद ज्ञान क्या करना है कि मैं विकार रूप नहीं होता हूँ, विकार मेरा ज्ञेय है, मैं तो ज्ञान। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं पॉइंट उस पे आ रहा हूँ, मेरे ख्याल में है। 2-4 मिनट और लगा, अपना समय भी हो गया है। हाँ, पहले एक पॉइंट क्लियर हो जाए जरा, इसका अपने को समझने का लाभ क्या हो। बेकार वो जो स्ववस्तु नहीं है ना, बेकार स्ववस्तु है क्या? जैसे स्फटिक मणि में लालमा कालमा स्फटिक मणि की स्ववस्तु है क्या? स्वतत्व है क्या? स्फटिक मणि का स्वतत्व नहीं है वो, भले ही वो स्वयं परिणमा हो। ऐसे ये जीव द्रव्य, ये वस्तु स्वयं ही विकार रूप परिणमी हो, वो चाहे पंच परमेष्टि की भक्ति रूप परिणमा हो, भक्ति करा, ये विकार हुआ क्या नहीं हुआ? दूसरे जीवों के प्रति दया का परिणाम, ये विकार हुआ क्या नहीं हुआ? है? दान देने का विकल्प ऐसा आया ना, ये विकार हुआ क्या नहीं हुआ? तप का विकल्प, उपवास इत्यादि का विकल्प, ये विकार हुआ क्या नहीं हुआ? लेकिन जिसने भेद विज्ञान किया है, अपने ज्ञान के सामान्य को विशेष को जिसने जाना है, तो मेरी पहुंच तो वहीं तक है ना। ये विकल्प है, ये तो मेरा ज्ञेय है ना, इसलिए वो तप का विकल्प भी वो ज्ञेय है और मैं ज्ञान हूं, इसलिए उस पर जोर दिया जाता है। और वो भेद विज्ञान केवल काय से होगा? स्वानुभव से, क्योंकि स्वानुभव होने पर ये बातें बिल्कुल ज्ञान में अपने आप सब स्पष्ट हो जाती। नहीं, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं ना। वो प्रदेश संबंधी विकार तो हो सकता है, स्पंदन अपने आप में प्रदेश संबंधी विकार तो कहा जा सकता है, राग द्वेष रूप विकार वो नहीं है जी। हाँ, हाँ जी, हाँ, ख्याल में ना परिस्पंदन तो है प्रदेशों का, वो तो छूट जाएगा, ठीक है, उससे कुछ नहीं होता है, ऐसा आशय। हाँ जी, तो वो ऐसा भेद ज्ञान होने पर यहाँ अपने तत्व में, अपनी वस्तु में, त्रिकाली वस्तु में अहम बना आने से, ज्ञान के स्वरूप को समझने से, फिर वो ज्ञेय क्या है और ज्ञान क्या है इसका भेद ज्ञान हो जाए, फिर इसमें शांति की धारा बहेगी। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, खैर वो कोई बात नहीं है, वो अनेक अनेक प्रकार से बात बताई जाती है, तो उसकी प्रमाण की भी चर्चा करें, कल करेंगे। हाँ ठीक है, वो कल कर, ठीक है, ठीक। चलो ठीक है, तो आप ये इतने शेष रखते हैं, अपन आगे की चर्चा अपन कल करें।